हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 57th वर्स को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। चिंतामणि जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखिपिञ्च मौली, यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीलासंलभते जय श्री। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि ये जो श्लोक है, ये जो एक बहुत ही एक्सॉल्टेड डिवोटी रहे हैं बिमला मंगल ठाकुर, जिसकी कमेंट्री प्रभु जी भी श्रीमद् भागवतम में कई बार रखते हैं। अगर आप उनकी क्लासेस लेते हैं तो जो बिमला मंगल ठाकुर हैं वे ये श्लोक बोल रहे हैं जिसमें वे अपने शिक्षा गुरु के विषय में बोल रहे हैं। अभी तक हमने जो श्लोक डिस्कस किए उसमें हमने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण कैसे शिक्षा गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। अब यहाँ से पता लगेगा कि बिमला मंगल ठाकुर के शिक्षा गुरु कौन है। देखिए, बिमला मंगल ठाकुर के विषय में आप जान रहे हैं, ये एक महान आचार्य हुए हैं और वे अपने शिक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चिंतामणिर जयति, चिंतामणि की जय हो। चिंतामणि कौन है? अगर आपने इनकी स्टोरी कभी सुनी हो, नहीं भी सुनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी सुनेंगे। चिंतामणि एक वैश्या थी जिसमें बिमला मंगल ठाकुर बहुत आसक्त थे। तो स्टोरी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो स्टोरी है हम बहुत अच्छे से मेडिटेट करके सुनेंगे। सो प्लीज क्लोज योर आईज। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी आईज क्लोज करके वी विल ट्राई टू मेडिटेट ऑन दिस स्टोरी। आगे भी जो महाप्रभु की बहुत सारी स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे वो इसी तरह से मेडिटेट करके हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे एक अलग ही टेस्ट मिलता है। सो प्लीज क्लोज योर आईज। मेरी आंखें खुली रहेगी बिकॉज आई एम स्पीकिंग। सो यस, एक बार क्या हुआ था, अमावस्या की रात थी। तो अमावस्या की रात को बहुत, वहां पर एक पास में नदी थी, वहां पर बहुत बाढ़ आ रही थी। अब ये जो बिमला मंगल ठाकुर थे, इनको नदी पार करनी थी। तो अब उनको कुछ वहां पर कुछ बोट वगैरह तो नहीं थी, लेकिन उनको एक वस्तु वहां पर मिली जिसको पकड़कर वे पार कर गए। उस वस्तु को पकड़कर वो दूसरे तट पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में पता लगा कि वो जो वस्तु थी वो एक व्यक्ति की लाश थी। इट वॉज अ डेड बॉडी। मेडिटेट कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल अंधेरी रात में उनको दिख ही नहीं रहा कुछ भी, क्या है क्या नहीं, तो कुछ भी। उनको जो वस्तु हाथ में आई उसके सहारे से वो पार करके चले गए दूसरे तट पर। बाद में उनको पता नहीं लगा, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या है, पर वो एक डेड बॉडी थी। अब आगे वो चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत मतलब हड़बड़ाहट में थे, वो हड़बड़ा रहे थे। तो वो चलते गए चलते गए। अब आगे उनको घर के अंदर जाना था, लेकिन उसका गेट तो बंद था। तो वे रस्सी से ऊपर चढ़ गए। रस्सी के माध्यम से ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद में उनको मालूम नहीं चला, पर वास्तव में वो जो रस्सी थी वो रस्सी नहीं थी, वो एक सर्प था। उसको भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से वो घर के अंदर घुस गए थे। देखिए, ये जो उनका सफर रहा ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। बहुत परिश्रम, गिरते पड़ते, बहुत उनको चोट भी लगी थी। जैसे तैसे करके वो घर पहुंच गए थे।
अब उस घर में पहुंचने के बाद में उस घर में वो चिंतामणि के पास पहुंचे। चिंतामणि जो एक वैश्या थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा आसक्त थे। वो थी एक वैश्या। तो उस वैश्या ने कहा, पता नहीं उसने ये बात कैसे कह दी, भगवान ने उसको प्रेरित किया होगा, नहीं तो वैश्या तो ये बात कैसे कह सकती है। उसने कहा कि जितनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है, अगर ये आसक्ति तुम्हारी भगवान कृष्ण में होती तो भगवान को तुम अब तक प्राप्त कर लिए होते। अब ये उनको सुनना ही था कि बस फिर उनका दिमाग पूरा घूम गया। और इस वजह से इस श्लोक में आप देख रहे हैं, वे कह रहे हैं चिंतामणिर जयति, चिंतामणि की जय हो। इसमें चिंतामणि को भी वो प्रणाम कर रहे हैं। तो इतने आप देखेंगे, मतलब उनसे भी उनको शिक्षा प्राप्त हुई। वो ही माध्यम बनी जिसके कारण वे भगवान की तरफ मुड़े। और कुछ टाइम पहले वृंदावन चंद्र महाराज की क्लास थी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की क्लास। तो उसमें महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कृष्ण कर्णामृत पढ़ाने की। अगर आपने सुना हो तो वो जो ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत, वो इन्हीं के द्वारा कृत है, बिमला मंगल ठाकुर के द्वारा। और ये कोई साधारण ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण कर्णामृत, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसका श्रवण किया करते थे। तो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी रहे हैं, आचार्य रहे हैं। और इनके विषय में बताया जाता है कि यहाँ पर वे 700 साल रहे, वृंदावन में रहकर उन्होंने भजन किया। तो ये सारी चीजें इन्हीं के संबंध में देखिए एक और स्टोरी आती है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, अब चिंतामणि से इस तरह की बात सुनकर उनको बहुत वैराग्य हो गया था, तो वृंदावन के लिए निकल गए थे। और अब वृंदावन में मतलब रास्ते में ही उनको एक बहुत सुंदर ब्राह्मणी दिखी। तो उस ब्राह्मणी को देखकर भी उस ब्राह्मणी को भोगने की उनकी बहुत इच्छा हो गई। तब उस स्त्री के जो पति थे वो उनसे मिले और उनसे पूछे, वो जो उस स्त्री के पति थे वो उनसे पूछने लगे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप मतलब वो भजन वगैरह करने ही लग गए थे, तो कि आप मतलब वैष्णव है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो बोले कि मैं आपकी पत्नी को भोगना चाहता हूँ। और वो जो व्यक्ति थे बड़ा अजीब सा है, ये बात समझ में नहीं आती। वो मान भी गए कि हाँ भाई वैष्णव जन है तो इनकी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए, ये वो। तो अब जैसे ही वे उस स्त्री से मिले, तो मिलने के बाद में ही उनको एकदम से हुआ, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आप अपने केश में जो आपकी जूड़ा पिन है वो आप मुझे दे दीजिए। एकदम से उनके मन में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ और ये सब इच्छाएं जो है ये किस तरह से बाधा बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस स्त्री की जो जूड़ा पिन थी उससे अपनी आंखें फोड़ ली कि ये आंखें ही मुझे बर्बाद कर देगी, तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये सब आइटम होता है। तो अब वो अंधे हो गए और वृंदावन में रहकर भजन कर रहे थे। और अब वृंदावन में जब वे रह रहे थे तो भगवान कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़कर उनको चलाते थे। सुनी होगी आपने ये स्टोरी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर शिक्षा क्या मिल रही है कि आग फोड़ने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है किसी को भी। बस ये एक स्टोरी थी जो मुझे यहाँ पर रखनी थी, जो एक स्टोरी मात्र नहीं है, काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये बिल्वा मंगल ठाकुर की वास्तविक है के साथ जो हुआ था।
ठीक है, नाउ मूविंग बैक टू आवर श्लोका। चिंतामणि की जय हो। सोमगिरिर गुरूर में, सोमगिरी जो मेरे दीक्षा गुरु है उनकी जय हो, उनको प्रणाम कर रहे हैं। शिक्षा गुरुश्च भगवान, यहां से समझ आ रहा है इनके शिक्षा गुरु कौन है? उनके शिक्षा गुरु है स्वयं भगवान, जिनके शिखी पिंच मौली, शिखी पिंच मौली का मतलब जिनके सर पर मोर पंख है। यत पाद कल्प तरु पल्लव शेख रेशु, और उनके जो चरण कमल है, यद पाद यानी कि चरण कमल, कमल चरण, वह कल्प तरु, कल्प वृक्ष के समान है। पल्लव शेख रेशु, और उनकी जो छाया है वह जयश्री, जयश्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, जो उनकी लीला संभयम बर रसम लभते, जो उनकी नित्य संगनी है, यानी कि इटर्नल एसोसिएट के रूप में दिव्य सेवा का आस्वादन करती है। किनका? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की एक्सॉल्टेड, सबसे एक्सॉल्टेड डिवोटी श्रीमती राधा रानी, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब वे भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं तो वे उनकी दिव्य सेवा का आस्वादन करती है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस श्लोक से हमको मालूम चल रहा है कि बिल्वा मंगल ठाकुर के शिक्षा गुरु साक्षात भगवान कृष्ण हैं। पिछले श्लोकों से हमें मालूम चला था कि ब्रह्मा जी के शिक्षा गुरु है, यहाँ से हमें बिल्वा मंगल ठाकुर जी के विषय में भी मालूम चल रहा है। तो किसी किसी विशेष परिस्थिति में भगवान स्वयं ही शिक्षा गुरु होते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अभी हमारे पास में टाइम है, सो लेट्स डिस्कस वन मोर श्लोका। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हाय कृष्ण महांत स्वरूपे। ये देखिए बहुत अमेजिंग चीज है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहले बंगाली में वर्ड्स बोल रहे हैं, फिर जो वे बात कह रहे हैं उसका पुष्टिकरण करने के लिए वह भगवत गीता से कोट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने शुरू में ही कह दिया था स्टार्ट करने से पहले कि मैं खुद व्याख्या करूंगा और जो शास्त्र है उसका प्रमाण देने का मैं प्रयास करूंगा। तब ये बंगाली वर्ड्स है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, जीव साक्षात चैत्य गुरु यानी कि परमात्मा, गुरु चैत्य रूपे परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख पाता है। नाही, क्या आप देख पा रहे हैं परमात्मा को? कितनी अमेजिंग चीज है ना ये। परमात्मा, भगवान कृष्ण जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में ही है, ही इज वेरी क्लोज टू अस, वेरी वेरी क्लोज। उसके बाद में भी हम उनको नहीं देख पा रहे, नहीं ही देख सकते हैं। और देख कैसे सकते हैं? शिक्षा गुरु हाय कृष्ण महांत स्वरूपे, भक्ति करने से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? शिक्षा गुरु हाय कृष्ण महांत स्वरूपे, इसलिए हम खुद साक्षात परमात्मा को नहीं देख सकते, इसलिए कृष्ण शिक्षा गुरु के रूप में महान स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसा कि हमने ब्रह्मा जी और बिल्वा मंगल ठाकुर के केस में देखा। तो कई कई विशेष केस में भगवान स्वयं शिक्षा गुरु होते हैं। अब इस पर देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान कह रहे हैं, भगवद गीता में कह रहे हैं, जो निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है वो मेरा अनुभव कर सकता है। फिर गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन आ सकता है।
तो इस पर देखिए बहुत ही सुंदर आंसर है कि पहली बात तो ये है कि हम निरंतर 24 आवर्स तो भजन कर नहीं रहे। 24 आवर्स तो नहीं कर रहे ना हम भगवान का स्मरण। और इसके अलावा स्मरण हमें करना कैसे है, ये जब तक हम किन्हीं प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे तब तक हमें पता भी नहीं चल सकता। बिल्कुल देखिए, आई कैन रियली रिलेट टू दिस। कोरोना के टाइम पर सभी ने रामायण महाभारत देख ही रहे होंगे, घर में कुछ काम तो था नहीं, तो महाभारत मैं देख रही थी। तो महाभारत में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, मतलब वो जो उसमें दिखा रहे थे, तो उसमें भी उस महाभारत सीरियल में जो भगवान कृष्ण बन के आए थे और अर्जुन थे, तो उसमें भी जो कृष्ण है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझी से सब कुछ आ रहा है, मैं ही सबकी सृष्टि कर रहा हूँ। इस तरह से वो काफ़ी चीज़ें बोल रहे थे। और उस समय भी मुझे बहुत पता नहीं एकदम से क्या बहुत रुचि जागृत हो रही थी। वो जो बोल रहे थे मैं उसके नोट्स बना रही थी। अच्छा ऐसे ऐसे। तो उस समय भी मुझे समझ तो आ रहा था, अच्छा तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। पर भगवान का स्मरण हम कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करनी है, ये तो मुझे नहीं मालूम था। कौन से ईयर में हुआ था कोरोना, जिस भी ईयर में हुआ था, पर मुझे भक्तों का संघ 2022 में मिला था। तो उससे शायद 1-2 साल पहले की बात है। तो हाँ, उस समय तो मुझे तुरंत तो नहीं मालूम चल गया था कि, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा भी जान रही थी कि अच्छा सब कुछ भगवान कृष्ण ही है, मेन इज कृष्णा। पर फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कृष्ण मेन है तो उनका भजन कैसे किया जाए, उनको प्रसन्न कैसे किया जाए। तो ये बात समझ पा रहे, गुरु की क्यों आवश्यकता है। जब तक किन्हीं प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक वैष्णव से व्यक्ति नहीं सुनेगा तब तक वह नहीं समझ सकता, उसे पता ही नहीं चल सकता कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना है।